हाँ बाप माँ तो આવી ક્યાંય ના હોય મારી એટલી મારી माँ। तो दादा हमें हमेशा बाहर घूमने लेकर जाया करते थे। બાપુજીની એટલી બધાની હિંમત કે આપણને કશું નહીં થાય। ધોરણ 6માં હતી હું અને અમારી સ્કૂલ છૂટી ગઈ રાત્રે 10 થી 11ના સુમારે પૂર આવી ગયું। પૂર આવી ગયું તો ભગવાને સારું કર્યું કે મારા બાપુજીના આટલા છે એકદમ આ અબરોડ સુધી જ પાણી આવ્યું ભગવાને, એટલે એ વાર બધાને બચાવી લીધા પૂરમાં। અને સવારે અમને માંડવે ચડાવી દીધા હતા। પહેલાં તો એટલા ધાબાવાળા ઘર પણ નહોતા, માંડવે ચડાવી દીધા હતા। અને બાપુજીની એટલી બધાની હિંમત કે આપણને કશું નહીં થાય। મારા બાપુજી બંને કહે કશું થાય નહીં કે એટલે ભગવાન બધું સારું કરશે। તો સવારે બરોબર પાણી બધા ઉતરી ગયા, પછી અમારો એ બધું સારી રીતે થઈ ગયું। એ સંકટમાંથી બહાર આવી ગયા બધા। मुझे आज भी याद है, मैं तब बचपन में 9th स्टैंडर्ड पे था और मेरा बड़ा भाई भी, हम साथ में ही थे एक्चुअली, एक ही स्टैंडर्ड में थे 9th स्टैंडर्ड में, और उस वैकेशन में आए हुए थे। तो दादाजी हमें बजाज चेतक उनकी जो स्कूटर थी, जैसे कि मैंने बताया आपको, उस पर हमें वो लेकर जाने वाले थे। रात को ही पूरी तैयारी कर ली थी, कपड़े प्रेस हो चुके थे और बता दिया था तो कल हमें जाना है, बहुत दूर जाना है, तो तैयार हो जाना। तो उसी तरह से हम तैयारी कर ली, एक्साइटेड थे और तैयारी पूरी हो चुकी थी। बड़े भैया और मैं रेडी हो चुके थे, दादा भी रेडी हो चुके हैं। बजाज चेतक में पूरा पेट्रोल भर दिया था मेरे दादाजी ने और हम निकल पड़े। एक शादी में एक्चुअली जा रहे थे, तो वो शादी अटेंड करनी थी। लगभग वो खेड़ ब्रह्मा से होगा 70-80 किलोमीटर, हाँ स्कूटर पे 70-80 किलोमीटर हम जाने वाले थे। बहुत एक्साइटेड क्योंकि वो लंबा टूर था और वो जाने वाले, हम निकल पड़े। रास्ते में बहुत मज़ा आ रहा था, दादा ने हमें ब्रेकफास्ट करवाया, बहुत सारी चीज़ें दिखाई और रास्ते में बहुत मज़ा आ रहा था। हाईवे भी नया बन रहा था, तो दादा तो हमारे भगा रहे। दादा को बहुत शौक था गाड़ी भगाने का, तो दादा तो भगा रहे। तो फिर हम पहुँचे लगभग शादी में 12-1 बजे, शादी वगैरह अटेंड कर ली। और भाई सबसे सरप्राइजिंग था रिटर्न में, जब रिटर्न जर्नी करनी थी हमें, तब एक्चुअली वहाँ पे सप्तेश्वर महादेव मंदिर है। मैंने लाइफ में कभी देखा नहीं था ये मंदिर, तो दादा ने बोला चलो हम जाते हैं मंदिर के दर्शन करते हैं। चलो ठीक है, मैंने कहा एक नॉर्मल मंदिर होगा, तो वो एक नॉर्मल मंदिर नहीं था, तो कुछ यादें वहाँ पे मेमोरीज होने वाली थी। वो ऐसा था ना कि वहाँ पे साबरमती नदी जाती है सप्तेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल पास में, तो वो नदी क्रॉस करके जाना था। और देखा कि लोग उतर रहे हैं, नदी में से जा रहे हैं, बट मैं तो डरा हुआ था, मैं और मेरे बड़े भैया। बट दादा ने हाथ दिया, दादा ने बोला डरना मत, मेरे साथ चलो। तो हमने उतरना शुरू किया और नदी के पानी में जैसे ही गए तो एक्साइटमेंट और लेवल बढ़ गया, डर भी लग रहा था। बट दादा ने मेरा और बड़े भैया का दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था, तो भाई वैसे दादा ने वो हमें पार करवा दिया, वो दर्शन करे। और वो लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था जो हमें दादा ने दिलवाया। आज भी हम दादा के साथ डिस्कस करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस था जो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करता हूँ। દર રવિવારે જતા અમારે કરપટીઓ કરીને કૂવો હતો ત્યાં, બાપુજી ભાઈઓ તમારો નાનો ગિરીશ ભાઈઓ હું અને બધા જતા ત્યાં જમવાનું બધું બનાવીને લઈ જતા, નાવા ધોવાનું ત્યાં અમારે કૂવો હતો એટલે એ કૂવે અમે બધા નાહીને એક બાજુ આવી ગયા, કોણ બનાવે એવું બની ગયું તો કુંડીમાં ગિરીશ ભાઈઓ આમ જતો રહેલો, એટલે પછી જોયું કે ગિરીશ ભાઈઓ કયો છે, ગિરીશ ભાઈઓ કયો છે, તો બાપુજી એકદમ જોઈ ગયા। મારા બાપુજીની એટલી હિંમત, गिरीश भैया ने एकदम जोर माथी आंसू बाहर काढ़ी लीधो। देखो दादा तो प्यार भी उतना ही लुटाते हैं, एक्चुअली उनको गुस्सा भी बहुत खतरनाक वाला आता है। मुझे अभी भी आता है जब हम बचपन में थे ना, अगर वो घर के सामने बैठे हैं, अगर वो रूम में बैठे हैं, अगर गलती से आप वहाँ पे गए और अगर आपने कुछ गलती की है, गलती नहीं भी की होगी ना, अगर साथ में खेल रहे हो, बहुत आवाज़ कर रहे हो ना, तो दादा की ऐसी गालियाँ पड़ती थी, ऐसी गालियाँ पड़ती थी। एक्चुअली क्या होता था ना कि हम अगर 4-5 लोग हैं ना, तो हम ये देखते कि इस बार किसको गालियाँ पड़ती, तो हमें ऐसा थोड़ा डर भी रहता था क्योंकि भाई लपेटे में कोई ना कोई तो आ जाता था। तो कभी मैं आ जाता था, कभी बड़े भैया, कभी मेरी सिस्टर आ जाती थी। तो वैसे बहुत भयंकर वाली गालियाँ हम उसको एंजॉय करते थे क्योंकि वो तो प्यार से दी जाने वाली गालियाँ थी, बट बहुत मज़ा आता था क्योंकि कोई भी रिमांड में तो आ ही जाता था। तो वो एक बहुत तब तक तो ठीक था,
दादा का आत्मविश्वास भी अच्छा था, दादा का बिहेवियर भी बिल्कुल नॉर्मल सा था और खुश रहते थे, हमेशा खुश रहते थे। बट वो तारीख थी 11 अप्रैल 2017, जिस दिन हमारी फैमिली पे बहुत बड़ा संकट आया और एक्चुअली हमने हमारी दादी को उस दिन खो दिया। बहुत हमने बचाने की कोशिशें भी की, बट बस दादी हमें छोड़ के चली गई और बस वही दिन था। उससे पहले हमने दादा को बस हंसते हुए देखा था, उसके बाद हमने ज़्यादातर दादा को हंसते हुए ही नहीं देखा, क्योंकि मुझे तब पता चला कि उस एज में अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को खोते हो और एक्चुअली लाइफ पार्टनर का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, तभी पता चला। क्योंकि मैंने देखा मेरे दादा की जो आँखें हैं ना, वो बिल्कुल डार्क सी हो चुकी है, उसमें से चमक भी जा चुकी है। एक बार तो ऑपरेशन भी करना पड़ा, क्योंकि वो इतना रोते हैं, नॉर्मल सी चीज़ें बातें करते हैं ना, तब भी वो रोते हैं, हमें देखकर भी रोते हैं। तो पूरा चेंज हो चुका है और वो अभी देखा भी नहीं जा रहा, क्योंकि वो इतना दुखी हो चुके हैं ना। तभी पता चलता है कि जीवन साथी उसका महत्व क्या है, उसका आप इस एज में खो देते हो तो वो देखा नहीं जाता। तो वो बहुत बड़ा दुख है। अभी 2023 चल रहा है, आज तारीख 25 जून है, बट ये जितने भी साल मेरे दादा के गए हैं वो बहुत दुख में गए। हाँ, हम ट्राई करते कि उनको खुश रखने की कोशिशें करें, बट कहीं ना कहीं वो दादी की जो कमी उनके ज़िंदगी में हो चुकी है ना, उसकी कमी पूरी करना हमारे बस में नहीं है। तो बस भगवान करे उनको शक्ति दे, आगे जितने साल वो हमारे साथ हैं और इसी प्यार के साथ, आशीर्वाद के साथ हमारे साथ वो रहे, खुशहाली भरा जीवन जितना भी उनका बाकी है हमारे साथ बिताए। મારા બા હતા એકદમ અચાનક બીમાર થઈ ગઈ. 6 સાલથી હું ગુજરાત આવી ગઈ, ગુજરાત રહી 6 સાલ, પણ એકદમથી બીમાર થઈ ગઈ અને ઇજ્જત પે મા બાપ, મા તો આવી ક્યાંય ના હોય મારી, એટલી મારી મા, હજી મારી મા મને જો હું મા દેખાઈશ મારી મા બહુ યાદ આવે છે મારી. મારા આવી જાય છે, મારા પાસે મારા સપનામાં આવી જાય છે, બહુ યાદ કરું એટલી મારી મા. મા તો મારો ભગવાન હતો, બાપય મારો ભગવાન હતા. બાપનો 6 સાલ થઈ ગયા માને, પણ મા તો એવી ને એવી જ દેખાય છે અમને. મા બહુ યાદ આવી જાય છે. મારા બાપુજી મારા બા જતા રહ્યા, પણ એક દિવસ એવો નથી થયો આજે યાદ કરીને રોયા નથી. એટલા રોઈને એમની તબિયત ખરાબ થઈ ગઈ છે, પણ હજી એ યાદ કરે છે, મા જતી રહી પણ મા ભૂલાતી જ નથી અમને. મારા બાપુજીને મને મારી મા ભૂલાતી નથી.
घर ना आयो बादल छायो रे हाय मन मेरो